अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने और कल्पना करने से बात नहीं बनेगी। आपके कर्म भी उसी दिशा में होने चाहिए, वरना आपकी इच्छाएं और आपके कार्य एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। इस बात को बड़ी खूबसूरती से माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लेवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में एक महिला की कहानी सुनाई। वो महिला अपने जीवन में आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने हर वो चीज की जो लोग आकर्षण के नियम में बताते हैं। उसने तय कर लिया कि उसका पार्टनर कैसा होगा। उसने उसकी खूबियों की लंबी लिस्ट तैयार की और हर दिन उसकी मानसिक तस्वीर देखकर खुद को उसके साथ महसूस करती थी। लेकिन हकीकत में उसका जीवन साथी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने सोच लिया था, लेकिन अपने जीवन को उस सोच के अनुरूप ढाला नहीं था। फिर एक दिन जब वो घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक जगह खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वो अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसीलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। इस महिला ने डिनर पर जब ये कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वो उसकी जिंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण ग्लेंडा का है, जो दी सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वो अमेरिका आना चाहती थी और अमेरिकी ऑफिस में साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी। लेकिन महीनों बाद भी ये ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी, जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज मिल गई हो। तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सब्सक्रिप्शंस रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनकी उसे जरूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है। फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज के विरोध में न हो, बल्कि उसके अनुरूप हों। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज को पा रहे हैं। वही करें जो आप उस चीज के आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाए। अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाए। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी जिंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूं। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूं। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियां मनाने जाता हूं। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूं। मैं खोजी यात्राओं में गया हूं। मैंने सफारी यात्राएं की हैं। ये सब इसलिए हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता था। आकर्षण के नियम से अपने जीवन को गढ़ने की प्रक्रिया वास्तव में आसान है। इतिहास के महानतम गुरुओं, अवतारों और चिंतकों ने अपने अद्भुत कार्यों और उपदेशों के जरिए हमें इस सृष्टि की रचनात्मक शक्ति के बारे में बताया है। कुछ ने कहानियों और नीति कथाओं के माध्यम से ब्रह्मांड के नियमों को सरल भाषा में समझाया, ऐसे तरीके जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इन कहानियों में छिपी बुद्धिमत्ता पीढ़ियों से हमारे साथ चली आ रही है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन की गहराइयों को छूने वाले संदेश हैं। लेकिन अफसोस, आज के दौर में बहुत से लोगों को इसका एहसास ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि इन कथाओं में वो शक्तियां छिपी हैं जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे, तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं
जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक आपको अपने जीवन में बदलाव लाने और सोचने की शक्ति को सकारात्मक रूप में बदलने में मदद करेगी, ताकि आप जो चाहें पा सकें। आगे और भी ऐसी मोटिवेशनल ऑडियो सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। पूरी ऑडियो सुनने के लिए रीगल रिच माइंडसेट आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।